जिस अप्सरा घृताची ने अनेक महान ऋषियों की कथाओं को जन्म दिया, उसी की संतान बना एक ऐसा पुरुष जिसने अपने प्रेम के लिए अपनी आधी आयु दान कर दी। पर वही पुरुष बलिदान के बाद क्रोध में अधर्म के मार्ग पर भी चल पड़ा। स्वर्ग की अनुपम सुंदरी घृताची का संबंध भृगुवंशी तेजस्वी ऋषि प्रमिति से हुआ। इस दिव्य संयोग से एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, रुरु। रुरु में ऋषि कुल का तेज और अप्सरा कुल की कोमलता दोनों विद्यमान थे। वे वीर भी थे और संवेदनशील भी। युवावस्था में एक दिन उन्होंने आश्रम में पली बढ़ी दिव्य रूपवती प्रमद्वरा को देखा। प्रमद्वरा वास्तव में गंधर्व विश्वावसु और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, पर उनका पालन पोषण ऋषि स्थूलकेश के आश्रम में हुआ था। पहली ही दृष्टि में रुरु का हृदय उनसे बन गया। यह घृताची और मेनका वंश का अद्भुत मिलन था। ऋषियों की अनुमति से दोनों का विवाह निश्चित हुआ। आश्रम में मंगल गान गूंजने लगे, लेकिन इस मिलन से पहले ही प्रमद्वरा के सामने मृत्यु आकर खड़ी हो गई। विवाह से कुछ ही दिन पूर्व वन में विहार करते समय एक विषैले सर्प ने प्रमद्वरा को डस लिया। विष अत्यंत तीव्र था। देखते ही देखते उनका शरीर प्राणहीन हो गया। जब रुरु वहां पहुंचे और अपनी प्रिय को मृत देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाकर पुकारा, देवताओं, यदि मेरे तप, मेरे व्रत और मेरे प्रेम में शक्ति है तो मेरी प्रमद्वरा को पुनः जीवित करें। उनकी करुण पुकार से देवदूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रमद्वरा की आयु पूर्ण हो चुकी थी। यह सुन रुरु फूट फूट कर रो पड़े। रुरु की हालत पर देवदूत पिघल गए और उन्होंने रुरु से कहा, यदि तुम अपनी आधी आयु उन्हें दान कर दो तो वह पुनः जीवित हो सकती हैं। रुरु ने बिना किसी एक क्षण के विलंब के अपनी आधी आयु अर्पित कर दी, पर उनका हृदय क्रोध से उबल रहा था। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया, जिस सर्प ने मेरी प्रमद्वरा को मारा उस कुल को मैं नष्ट कर दूंगा। इधर देवताओं ने उनके त्याग से प्रसन्न होकर प्रमद्वरा को फिर से जीवित कर दिया। आश्रम में खुशी की लहर छा गई। दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद रुरु वन वन घूमकर सर्पों का वध करने लगे। उनकी आंखों में करुणा नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध शांत सर्प को देखा। वह न किसी को डस रहा था, न किसी को हानि पहुंचा रहा था। फिर भी रुरु ने उसे मारने के लिए डंडा उठाया। तभी सर्प मानववाणी में बोला, हे रुरु, मैं निर्दोष हूं। सभी सर्प अपराधी नहीं होते। तुम क्रोध में धर्म भूल रहे हो। रुरु स्तब्ध रह गए। सर्प ने आगे कहा, मैं श्रापित ब्राह्मण हूं, पर तुम्हारा यह अंधा क्रोध तुम्हें उस प्रेम से दूर कर रहा है जिसके लिए तुमने आधी आयु दान कर दी थी। यह सुनकर रुरु का हृदय कांप उठा। उन्हें स्मरण हुआ, प्रेम त्याग सिखाता है, प्रतिशोध नहीं। उन्होंने डंडा फेंक दिया। उस दिन से रुरु ने सर्पवध त्याग दिया। इस प्रकार रुरु की कथा से हमें दो सीख मिलती है। प्रेम महान है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण न हो तो वही महानता अधर्म में बदल जाती है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।